बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपसे एक मौजू पे बात करने वाला हूँ। यकीनन वो ऐसा मौजू है कि उसको बहुत से लोग नेट पे भी सर्च करते हैं और बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से अपने मौलिज को ये बताने से गुरेज़ा रहते हैं और उनका ये मसला जो है वो साल साल तक जारी रहता है। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं उनके पाखाने में या मिक्स या पाखाने के बाद जो है उनको खून आने की शिकायत होती है। अब ये किन वजूहात के बिना पर होती हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका तदारुक करके या जिनका ख्याल रख के आप इस चीज़ से निजात पा सकते हैं, और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके पाखाने में खुदा न खास्ता खून का आना या ऐसी और शिकायत हो सकती हैं। सो आइए बात करते हैं इस हवाले से। जो सबसे कॉमन वजह ख़वातीन हज़रात पाखाने में खून आने की, वो है जिनको ज़्यादातर कब्ज़ की शिकायत रहती है। उन लोगों में अक्सर औकात जो बड़ी आंत है वहाँ पे पाखाने की जगह पे थोड़ा सा जख्म आ जाता है, जिसे हम एनल फिशर बोलते हैं। और यही एनल फिशर जो है, इसके होने के साथ साथ जो है फिर इन लोगों को पाखाने के बाद खून आने की मुश्किलात होती हैं। इन लोगों का पेट ज़्यादातर सख्त रहता है और जब भी ये वॉशरूम जाते हैं और जब भी पाखाना पास करते हैं उसके बाद जो है तो इनका वही जख्म या एनल फिशर वो ताज़ा हो जाता है और इससे खून आने लगता है। ख़वातीन हज़रात, इन लोगों में जब खून आता है तो ये इंतहाई तकलीफ दे मरहला होता है और इनको पाखाने की जगह पे इंतहाई सख्त दर्द भी महसूस होता है। और पाखाने की जगह पे इस जख्म और वरम की वजह से जो है तो न सिर्फ दर्द महसूस होता है बल्कि बहुत ज़्यादा खारिश और जलन भी महसूस होती है। इसको एनल फिशर कहा जाता है और इसका इलाज ऐसे किया जाता है कि जिन लोगों में दायमी कब्ज़ की शिकायत हो उन लोगों को हम फीकल सॉफ्टनर देते हैं या उनको कब्ज़ कुश अद्वियात हम जारी कर देते हैं ताकि उनका पाखाना नरम हो और उनके कम से कम जोर लगाना पड़े, ताकि जख्म पे कम से कम जोर आए और उनके पाखाने के बाद कम से कम खून आए और फिर ये खून बनना या खून आना जो है वो बंद हो जाए और इन लोगों को इस मुसीबत से निजात मिल जाए। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जो एक इंतहाई अहम वजह है वो बवासीर है। खूनी बवासीर यानी हीमोराइड्स या पाइल्स की शिकायत जिन लोगों को है, ये भी अक्सर औकात उन लोगों में होती है जिन लोगों को दायमी कब्ज़ रहता है। अब ये लोग जब कब्ज़ की वजह से बैठते हैं और उनका पाखाना सख्त होता है, उनको बार बार जोर लगाना पड़ता है। सो पाखाने की जो जगह है यानी एनस है जहाँ से पाखाने का अखराज होता है बड़ी आंत से, सो वहाँ पर छोटी छोटी रगें होती हैं और मुसलसल अगर उन रगों में प्रेशर बरकरार रहे और मुसलसल ही बंदा स्ट्रेन करता रहे और बड़े पेशाब के पास करते वक्त जोर लगाता रहे, सो इन रगों में खून का प्रेशर बढ़ने लगता है और ये रगें सूज जाती हैं, फूल जाती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जब सख्त पाखाना यहाँ से पास होता है सो इन रगों के ऊपर से गुजरते हुए वो इन रगों को जख्मी करता है और इन हीमोराइड से या इन रगों से जो है तो खून जारी हो जाता है और ये खून काफ़ी अरसे तक जो है थोड़ा थोड़ा करके पाखाने में मिक्स या पाखाने के बाद जो है वो आ रहा होता है और इन लोगों में खून की कमी की शिकायत भी हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, हमारा माशरती सिस्टम ऐसा है कि बहुत से लोग इस चीज़ को बाइस शर्म समझते हैं और अपने मौलिद से या अपने घर के किसी बड़े को ये बताना बुरा समझते हैं और इसी वजह से जो है तो ये मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं और ये दायमी बवासीर जो है उनमें खून की कमी और इस तरह के और मसाइल को जन्म देता है और ना ही वो अपने मौलिज को बता पाते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका अगर तदारुक ना किया जाए तो ये मुश्किलात का सबब बन सकती है। तो जिन लोगों को ये मुश्किलात हैं वो शर्माए बगैर, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, ये बीमारियां हैं अल्लाह की तरफ से होती हैं, वो ज़रूर अपने मरीज को ये बता दिया करें ताकि उनका इलाज हो सके। ख़वातीन हज़रात, बवासीर के अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से बड़े पाखाने में पेशाब में खून आ सकता है। उनमें जो है तो एक बड़ी कॉमन बीमारी सॉलिटरी रेक्टल अल्सर यानी जो बड़ी आंत है उसमें एक बड़ा सा जख्म हो जाता है जो कि बवासीर नहीं होता, लेकिन उस जख्म की वजह से बार बार जो है पाखाने में खून आने की शिकायत होती है और इस जख्म का इलाज जो है तो वो दवाइयों के जरिए भी मुमकिन है और अगर दवाइयों के जरिए इसका इलाज ना हो तो फिर ऑपरेशन के जरिए भी इसका इलाज किया जाता है। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा और भी ऐसे मसाइल हैं जिस तरह के बड़ी आंत में जो बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है और ज़्यादा उम्र के लोगों में भी हो सकता है, गोश्त का टुकड़ा यानी पॉलिप आ जाता है। अब वही पॉलिप जो है वो पाखाने के साथ उसकी रगड़ जारी रहती है और सख्त पाखाना जब आता है सो इसी पॉलिप को जख्मी कर देता है और उसके बाद जो है तो पाखाने में खून आ सकता है। सो रेक्टल पॉलिप भी पाखाने में खून आने की एक बुनियादी वजह हो सकती है और इसका भी इलाज पॉसिबल है जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट लाइगेशन के जरिए, एंडोस्कोपी के जरिए या सर्जन जो है वो सर्जरी के जरिए उसका इलाज कर सकता है।
ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुछ दायमी बीमारियां हैं, जो बड़ी आंत की दायमी बीमारियां हैं, जिनके साथ साथ जो है तो पाखाने में खून आ सकता है। और वो बीमारियां इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस, यानी उसमें दो कॉमन बीमारियां हैं जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज कहा जाता है, जिसमें दायमी तौर पर काफ़ी अरसे तक जो है तो मरीज के पाखाने में खून आता रहता है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, अल्सरेटिव कोलाइटिस और जो जिस तरह मैंने बताया कि क्रोन्स डिजीज, ये ऐसी बीमारियां हैं कि ये सिर्फ बड़ी आंत की बीमारियां नहीं हैं, ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इनमें होती है। और इनके साथ साथ जो है पाखाने में खून आने के साथ साथ इन लोगों को जोड़ों की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, आंखों का खुश्क होना, और इन्हीं आंखों की खुश्की के साथ साथ जो है तो जोड़ों में दर्द रहना, जोड़ों का टेढ़ा हो जाना, और इसी के साथ साथ जो है दिल की वाल्व की मुख्तलिफ बीमारियां इन लोगों में हो सकती हैं। और ये जो है तो साथ में स्किन की अलामत भी इनमें हो सकती हैं, और जिस्म पर खारिजदा दाने भी इन लोगों में आ सकते हैं। सो जिन लोगों में ऐसी अलामत हैं कि जिनको कोई खारिजदा दाने हों या इनके जोड़ों की दायमी बीमारियां हों, उनके मुंह में बार बार छाले आते हों, या उनकी स्किन पर खुसूसन चेहरे पर बार बार जो है तो दाग बनते हों, और वो धूप के साथ उनमें जलन होती हो, और इसी के साथ साथ उनके पाखाने में खून आता हो, तो खुदा न खास्ता ये अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज की अलामत भी हो सकती हैं। इस सूरत में आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करके और उसको अपनी सारी कैफियत बता के आपको अपने डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन लोगों में अगर पाखाने में खून आता है तो वो किन चीज़ों का ख्याल रख के इनसे निजात पा सकते हैं? जिस तरह मैंने कहा कि कॉमनली ये पाखाने में खून आना जो है वो बड़ी आंत की जख्म यानी एनल फिशर, उसके साथ साथ बवासीर या रेक्टल पॉलिप की वजह से हो सकता है। इस सूरत में क्या किया जाए कि इस सूरत में आपको ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि आपका पाखाना नरम हो और आपको कब्ज़ की शिकायत ना हो, ताकि आपको स्ट्रेनिंग कम से कम करनी पड़े। इसके लिए जो है तो आप इस्पगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। छिलका इस्पगोल या साबुत इस्पगोल किसी शरबत में, दूध में, दही या लस्सी में मिला के आप पी सकते हैं। इसके अलावा फल और सब्जियों का इस्तेमाल, खुसूसन सलाद वगैरह का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करेंगे सो आपकी डाइट में जो है रेशा ज़्यादा होगा, और इसी फाइबर की वजह से आपका पेट नरम रहेगा। पेट को नरम रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की सिरप्स और मुख्तलिफ किस्म के टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, जो आपके डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जितना आपका पेट नरम रहेगा उतना ही आपको स्ट्रेनिंग कम करनी पड़ेगी, और उतना ही जो है तो आपका जो बड़ी आंत का जख्म है या जिस तरह बवासीर का मसला है उनकी शिकायत आपको कम से कम रहेगी। लेकिन जिन लोगों को दायमी बवासीर है और जिन लोगों को बार बार पाखाने में खून आता है, वो जरूर अपने डॉक्टर से और सर्जन से या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से अपना मुआयना करा लें, ताकि आपकी बरवक्त तशखीस हो सके। और यही बरवक्त तशखीस जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आपका इलाज दवाइयों के ज़रिए या स्क्लेरोथेरेपी इंजेक्शन के ज़रिए अगर वो पॉसिबल है तो उससे किया जाएगा। अगर उसके ज़रिए पॉसिबल नहीं है तो आपका डॉक्टर आपको ऑपरेशन का मशवरा दे सकता है, जो कि इंतहाई सेफ ऑपरेशन है और उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस ऑपरेशन से आपको अपनी बवासीर या जो जिन लोगों में क्रॉनिक एनल फिशर हो और वो हील नहीं हो रहा हो, उनको इस ऑपरेशन से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। उम्मीद रखता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिनका ख्याल रख के आप एक भरपूर और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।